हेलो दोस्तों, के स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। पहले इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस वीडियो में हम बोर्ड एग्जाम इतिहास की बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो आइए हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन, अंग्रेजों को 1662 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बंबई क्यों दे दिया? तो बंबई दहेज में दे दिया, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों को सुनहरा फरमान किस राज्य से प्राप्त हुआ था? किस राज्य से प्राप्त हुआ था? तो गोलकुंडा राज्य से प्राप्त हुआ था, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? एशियाटिक की स्थापना किसने की थी? तो विलियम जोन्स ने की थी, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अंग्रेज को बंगाल का टाइगर कहा जाता है? किस अंग्रेज को बंगाल का टाइगर कहा जाता है? तो लॉर्ड वेलेस्ली को बंगाल का टाइगर कहा जाता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सहायक संधि का प्रणेता कौन था? सहायक संधि का प्रणेता कौन था? तो लॉर्ड वेलेस्ली था, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्नवालिस कोड बना, मतलब कॉर्नवालिस कोड कब बना? तो 1753 ईस्वी में बना, तो इसका आंसर इसका आंसर बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्थाल विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ? संस्थाल विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1853 ईस्वी में शुरू हुआ, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो 1510 ईस्वी में अधिकार किया, तो इसका सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स था, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना हुई, मतलब स्थापना कब हुई? तो क्लाइव के समय हुई, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? बंगाल में और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिया जाता है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो 1773 में की गई, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थायी बंदोबस्त का जनक था, मतलब अस्थायी बंदोबस्त का जनक कौन था? तो कॉर्नवालिस था, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थायी बंदोबस्त अथवा
इस्तिमारी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? अस्थाई बंदोबस्त और इस्तिमारी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? तो 1793 में लागू किया गया था। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो बंगाल में लागू किया गया था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। रैतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता है? रैतवाड़ी में भूमि का स्वामी कौन होता है? तो किसान होता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। रैतवाड़ी बंदोबस्त औपनिवेशिक भारत के कितने प्रतिशत भाग पर लागू किया गया है? रैतवाड़ी बंदोबस्त औपनिवेशिक भारत के कितने प्रतिशत भाग पर लागू किया गया है? तो 51% पर लागू किया गया है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? भारत में आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो पुर्तगाली थे। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस रिपोर्ट का संबंध ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से था? किस रिपोर्ट का संबंध ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से था? तो 5वीं रिपोर्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1600 ईस्वी में हुई थी। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रांसीसी बुकनाना के विवरणों से किस जनजाति के बारे में जानकारी मिलती है? तो संस्थाल जनजाति का विवरण मिलती है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वॉरेन हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया, मतलब शासन प्रणाली को कब समाप्त किया? तो 1772 ईस्वी में समाप्त किया। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की, मतलब अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पहली बार डाक टिकट किस गवर्नर जनरल से जारी किया गया? भारत में पहली बार डाक टिकट किस गवर्नर जनरल ने जारी किया? तो डलहौजी ने जारी किया। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। डलहौजी ने विधवा विवाह को मान्यता कब दी? डलहौजी ने विधवा विवाह को मान्यता कब दी? तो 1855 में दी। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रांसीसी बुकनाना कौन था? फ्रांसीसी बुकनाना कौन था? तो फ्रांसीसी बुकनाना सर्वेक्षक था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया गया, मतलब अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किस समय किया गया? तो लॉर्ड डलहौजी के समय विलय किया गया। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सुएज नहर व्यापार के लिए खोली गई। सुएज नहर व्यापार के लिए कब खोली गई? तो 1869 ईस्वी में खोली गई। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। दामिर इको
क्या था? दामिन इको क्या था? तो भूभाग था। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मीर कासिम तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? मीर कासिम तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो अंग्रेजों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग मुख्य कारण था। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा था। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ? दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ? तो 1875 ईस्वी में गठित हुआ। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। महलवारी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? महलवारी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? तो मार्टिन बर्ड के द्वारा लागू किया गया। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। रैतबाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन थे? रैतबाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन थे? तो मुनेरो एवं रीड थे। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अवध का अंतिम नवाब कौन था? अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो वाजिद असली शाह था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में प्रथम वैज्ञानिक जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? भारत में प्रथम वैज्ञानिक जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? तो रिपन के शासनकाल में हुई थी। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। संस्थाल विद्रोह का नेता कौन था? संस्थाल विद्रोह का नेता कौन था? तो सिंधु एवं कान्हू संस्थाल विद्रोह का नेता था। इसका आंसर ये हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था? उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह का पहला सिपाही किसे कहा जाता है? 1857 के विद्रोह का पहला सिपाही किसे कहा जाता है? तो मंगल पांडे को कहा जाता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कानपुर में विद्रोही का नेता कौन थे? कानपुर में विद्रोही के नेता कौन थे? तो इसका आंसर नाना साहेब नेता थे। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन। द ग्रेट रिवोल्ट नामक किस पुस्तक के लेखक कौन है? द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जेम्स आउंट्रम है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन। किस गवर्नर जनरल के समय में 1857 का विद्रोह हुआ था? किस गवर्नर जनरल के समय 1857 का विद्रोह हुआ था? तो कैनिंग के विद्रोह में हुआ था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? तो कुमार सिंह प्रमुख नेता थे। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
1857 की क्रांति आरंभ हुई, मतलब 1857 की क्रांति कब आरंभ हुई? तो 10 मई को आरंभ हुई। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के गदर को किसने क्रांति कहा? 1857 के गदर को किसने क्रांति कहा? तो कार्ल मार्क्स ने कहा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने दिया? पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने दिया? तो पीर अली ने दिया। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के विद्रोहियों ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया? 1857 के विद्रोहियों ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया? तो बहादुर शाह जफर को घोषित किया। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध माना है? किसने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध माना है? तो वीडी सावरकर ने माना है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 की क्रांति किसके नेतृत्व में लड़ा गया? 1857 की क्रांति किसके नेतृत्व में लड़ा गया? तो झांसी की रानी के नेतृत्व में लड़ा गया। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लैंड के कौन से प्रमुख नेता ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह बताया था? 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह बताया था। तो बेंजामिन डिज़रेली ने बताया था। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का संचालन किया था, मतलब लखनऊ में 1857 के विद्रोह का संचालन किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 की क्रांति के बाद मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को देश निकाला देकर भेज दिया गया। तो कहाँ भेज दिया गया? बहादुर शाह को तो रंगून भेज दिया गया। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो वीडी सावरकर लेखक था। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालीन कारण था, मतलब 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो चर्बी वाला कारतूस था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। जगदीशपुर के विद्रोही नेता कौन थे? जगदीशपुर के विद्रोही नेता कौन थे? तो वीर कुंवर सिंह थे। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन। कानपुर में विद्रोहियों को नेतृत्व संभालना था, मतलब कानपुर में विद्रोहियों को नेतृत्व संभालना क्या था? तो
नाना साहिब को संभालना था। किसे संभालना था, मतलब नाना साहब को संभालना था, तो इसके आंसर बी हो जाएगा। आइए लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता है? रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से भी जाना जाता है? तो मणिकर्णिका के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।